ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सूर्य देव। महाराज भक्तों, 4 जनवरी 2026 रविवार के दिन यहां पर माघ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्द मिल जाएगा। क्योंकि 4 जनवरी रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए इस 4 जनवरी 2026 माघ महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आप पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होगी जन की होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे
कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इस हिस्से भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 जनवरी रविवार प्रतिपदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। 4 जनवरी 2026 रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय की बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, घर में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार नौकरी अच्छे से चलेगी। तो आपको इनमें से जो भी उपाय अपनी समस्या के लिए करना हो वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 लोटा जल, तांबे के पात्र अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, शायद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र का जो भी उपाय बताया जाए वो आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए आपको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसको आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये बेलपत्र में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको से ओम बना देना है। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे मकान जमीन की मनोकामना हो, या कैसी भी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने